हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं साइंस की क्लास। हमने कल क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़े थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ तक हो गए थे क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर ये सारे मैंने करा दिए हैं पिछले वीडियो में, आप जाकर के देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है क्या? प्रकाश ऊर्जा को, जल को, खनिज लवण को या ऑक्सीजन को। देखिए, जो क्लोरोफिल होता है ये पौधों की कहाँ पाई जाती हैं? आप कहोगे सर ये पौधों की पत्तियों में पाई जाती है। ये इस पत्तियां हैं, इनमें आपने देखा होगा यहाँ पर जो हरा कलर होता है ये क्लोरोफिल से बना होता है। तो देखिए कि यहाँ क्या है, मान लीजिए सूर्य है। तो अब सूर्य में देख लीजिए जैसे, तो सूर्य से जो आने वाला प्रकाश होता है वो सीधा आकर के कहाँ पड़ता है? पौधे की पत्तियों पर। पौधों के पत्तियों पर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो आपसे पूछ रहा है क्लोरोफिल अवशोषित करता है किसको? जल को। भाई क्या हर मौसम प्रत्येक दिन जल तो ऊपर से गिरता नहीं है, तो जल को तो अवशोषित नहीं करता है। खनिज लवण तो जड़ से ही मिलती हैं। जो ऑक्सीजन है वो पौधे से लेकर नहीं, तो क्या लेता है? तो आप कह दोगे जो क्लोरोफिल अवशोषित करता है वो किसको? प्रकाश ऊर्जा को। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। आप सही क्या होगा? प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पित्तरस। पित्तरस का श्रावण होता है आमाशय से, पित्ताशय से, यकृत से, अग्नाशय से। जो देखिएगा पित्तरस है, आप समझिए मेरी बात को। पित्तरस, जो इस पित्तरस का जो श्रावण होता है, जहां से निकलता है वो है यकृत से। तो इसका जो श्रावण होता है वो कहाँ जाएगा? ए सी ऑप्शन नंबर के साथ। ए भी नहीं होगा, ना ही बी होगा और ना ही डी होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी के साथ चला जाएगा। पर आपसे ये कह दे कि जो पित्त रस होता है वो एकत्रित कहाँ होता है? आपसे कह देगा एकत्रित कहाँ होता है, स्टोर कहाँ होता है, तो आप कहोगे पित्ताशय में। ठीक है फ्रेंड्स, पित्ताशय में। इस बात को ध्यान रखना है। आपसे कह दे पित्तरस का पित्तरस मतलब एकत्रित कहाँ होता है, तो आप कहोगे पित्ताशय में। पर पित्तरस प्राप्त बनता कहाँ पर है, स्रावित कहाँ से होता है, तो यकृत से। अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। जो प्रकाश की संश्लेषण की क्रिया होती है वो तने में होती है, या तने से कोई क्रिया नहीं। फूल से होगी, फूल से भी कोई क्रिया नहीं होगी। क्रियाएं होती हैं जड़ में, क्रियाएं होती हैं पत्ती में। पर आपकी बात कर रहा है वो प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण। अब थोड़ा सा अपने मन से दिमाग में लगाओ, जो प्रकाश संश्लेषण, ये प्रकाश सूर्य से आ रहा है। जो प्रकाश सूर्य से आ रहा है, इससे कौन, एक कोई पौधा है, मान लीजिए ये पौधा है, ये इसकी जड़ें हैं, ये लो, ये तना गया है। ठीक है, तने से और ढेर सारी शाखाएं निकली हुई हैं, ये लो। इस पे क्या लगी हुई है? ऐसे पत्तियां, ऐसे ढेर सारी पत्तियां लगी हुई, देख लो भैया, ऐसे ही मालूम नहीं हुई पत्तियां, फूल लगे हुए ऐसे ही लो। तो अब जो प्रकाश आएगा वो कहाँ पड़ेगा आके? वो आप कहोगे पत्तियों पर। तो आप कह सकते हो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? वो पत्ती में होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ठीक है, देखो भोजन का निर्माण जड़ से भी होता है, पर देखिएगा जड़ें तो जमीन के अंदर, वहां प्रकाश पहुंचेगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? सी के साथ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है कोलतार, पेट्रोलियम, कोलतार और पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं। देखो जो कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक, आप कह सकते हो कि ये पृथ्वी से, बताया जाता है कि हजारों करोड़ों वर्ष पहले जब कभी पृथ्वी का उथल पुथल हुआ होगा तो ये जो पेड़ पौधे थे वो जमीन के अंदर दब गए थे, और उन पदार्थों का आपस में बदलाव हुआ है बहुत सारा, मतलब दबाव होने के पश्चात एक जमीन के अंदर जो पाया जाता है, आप कहोगे जमीन के जो नीचे पाया जाता है एक तरल पदार्थ, तरल चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। चिपचिपा पदार्थ कहाँ पाया जाता है? आप कह दोगे मिट्टी के नीचे या जमीन की धरती के नीचे, आप कह सकते हो मिट्टी के नीचे। तो इस तरल और चिपचिपे पदार्थ को ही क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से बनने वाला एक पदार्थ है, इसका जो है उत्पाद एक है, क्या आप कहोगे? कोलतार। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर कोलतार नहीं होगा,
पेट्रोलियम कोल तार दोनों नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, बी के साथ, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पेट्रोलियम। ठीक फ्रेंड्स, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है एसिटिक अम्ल, ये देखिएगा एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम। तो पहले आपसे बात की जाए एसिटिक अम्ल, अगर एसिटिक अम्ल की बात करें तो इसका सूत्र क्या होता है, तो कहोगे इसका जो सूत्र होता है वो CH3COOH होता है, ये एसिटिक अम्ल है। इसमें देखिए कार्बन कितने हैं, कहोगे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को कहा जाता है एथ। बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, तो कहोगे एन। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या होता है, इसमें समूह कौन सा है, तो इसमें जो समूह है सिंगल बॉन्ड COOH, इसे कहा जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। पर इसका यूज क्या कहता है, आप इसे यूज किया जाता है ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। तो यहां लिखोगे ओइक अम्ल, और कुछ बचा नहीं, तो एथ धन एन धन ओइक अम्ल तो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ठीक फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन सही है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है और चौथा भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाए। ठीक फ्रेंड्स, चलिए कह रहा है निम्न में कौन सा धात्विक तत्व है, फास्फोरस। देखो ये जो धात्विक होंगे, धात्विक तत्व होंगे, एक पहचान उनकी वो एस ब्लॉक के होंगे। तो एस ब्लॉक का कौन है, सल्फर नहीं, पी ब्लॉक का हीलियम भी नहीं है, फास्फोरस भी नहीं, कौन है, लिथियम है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, लिथियम, डी नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि ये एस ब्लॉक का तत्व है। चलो अगला एंटीमनी है। अब एंटीमनी क्या है, धातु है, उपधातु है, धातु है, सभी सभी तो हो नहीं सकता है। एंटीमनी धातु भी नहीं है, एंटीमनी अधातु भी नहीं है, एंटीमनी क्या है, तो अब देखो एक ही बचा ऑप्शन, एंटीमनी जो है वो है उपधातु। उपधातु में क्या है, जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में बैठे उन्हें डी ब्लॉक कहा जाता है। जो डी ब्लॉक की धातुएं होती हैं उसमें कुछ ऐसी होती है जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु। ठीक है, तो एंटीमनी क्या है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, उपधातु। ठीक है, चलिए अगला कह रहा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। देखो जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो होता है 7.0, अर्थात कह सकते हो 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। आगे लिख सकते हो भैया, लिख दीजिएगा शुद्ध, तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर है। ठीक है, जिसका पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता हो, समझ गए ना। इधर जो पीएच मान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जिसका ज्यादा होता हो पीएच मान उन्हें क्या कहते हैं, बताइएगा, ये आपको कमेंट करके मान। अगर मान लो कोई एक ऐसी जल मतलब पदार्थ है जिसका पीएच मान, जिसका पीएच मान 8 है, तो क्या होगा, अम्ल होगा या क्षार, बताओ कमेंट करके, कमेंट करना है आपको। अगला कह रहा है धातुओं के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। देख धातुएं, धातुएं नष्ट नहीं होने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं, धातुएं नष्ट होने लगती हैं। कह रहा है संक्षारण के विषय में बताना है। मैंने एक पिछला वीडियो करवाया है संक्षारण क्या होता है, आपने अगर नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हैं। मैंने पिछले कई वीडियो करा चुका हूँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूँ। मैं यकीन मानिएगा अगर आप क्लास को डेली देखते हैं तो मैं साइंस में आपको 95+ नंबर दिलाऊंगा गारंटी के साथ, पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, धातुएं नष्ट होने लगती हैं, संक्षार से धातुएं नष्ट होने लगती, सही है ये, पर आपका आंसर पूछा है कि असत्य बताइएगा जो गलत हो, ये तो सही है इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। संक्षारण के कारण सिल्वर का रंग काला, सिल्वर मतलब चांदी, तो भाई देखिएगा संक्षारण के ही चांदी काली पड़ती, इसलिए आपसे ये सही है, पर आपसे असत्य पूछा इसलिए गलत हो जाएगा। कह रहा है कापर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। हाँ, देखिए कापर के जो बर्तन होते हैं, इसे आपने देखा होगा घरों में जो पराते वगैरह होती हैं, इस पे क्या होते हैं, हरे हरे धब्बे पड़ जाते हैं, ये संक्षारण है। तो क्या चढ़ जाती है, हाँ, तो इसलिए ऑप्शन ये भी नहीं होगा। तो कह रहा संक्षारण धातु के लिए लाभदायक ना, संक्षारण धातु के लिए हानिकारक है पर लाभदायक है, इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा, गलत है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। वैसे तो गलत है पर क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, सही, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन निगेटिव वाला पूछा है भैया, यह बात रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है आज का अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को
किस चिन्ह से व्यक्त किया जाता है? देखिएगा, ए का मतलब एक पदार्थ ए हो, ए से बी बन रहा हो, तो ये कैसी अभिक्रिया है? ये अभिक्रिया कह सकते हो आप हैं, ये अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय, जो एक दिशा में होती है, जो एक दिशा में होती है। वे अभिक्रियाएं जो एक दिशा में होती है उन्हें क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय। तो आपसे कहा है उत्क्रमणीय, तो ये भी होगा नहीं ऑप्शन, ना ही ये होगा। अब इसी वाला देखो, इधर की ओर भी है, इधर की ओर भी है, तो कहना हम लोग ए से बी भी बन रहा है और बी से ए भी बन रहा है, तो इसलिए ये कैसी अभिक्रिया होगी? उत्क्रमणीय। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी के साथ चला जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, सी नंबर ये भी आंसर है। बताइएगा फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी? यदि क्लास अच्छी लगी है, एक सभी लोग अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। मैंने एक वीडियो डाली है इससे पहले, चाय पर चर्चा, आप देखिएगा, बहुत इंटरेस्टेड है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।